में, दुनिया में, वो हमारा आदिवासी समाज है जो जल, जंगल और जमीन की रक्षा करता है। दुनिया ने तो ये नारा बहुत देर से लगाया, अपने स्वार्थ में लगाया, क्योंकि जब चुनौतियां खड़ी हो गई स्वास्थ्य की, चुनौतियां खड़ी हो गई सृष्टि के अस्तित्व की, तब लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग और इससे बचाव और फिर पेड़ लगाओ और ये सब करो। लेकिन इस राजस्थान का और हिंदुस्तान का इतिहास है कि पेड़ों की रक्षा के लिए अमृता देवी शहीद हो गई, केवल पेड़ बचे इसके लिए। ये आज के नहीं, बरसों बरस पुरानी परंपरा है। और इसलिए मैं आता हूं कि भले ही समय बदल गया, भले ही विज्ञान ने तरक्की कर ली, लेकिन आज भी हमारी पारंपरिक संस्कृति का और प्रकृति का संरक्षण करता है। और इसलिए मैं आया कि उसी समाज की बेटियां अब समाज से आंख मिलाकर पढ़ाई भी कर रही हैं, वो चुनौतियों से रूबरू होकर लड़ाई भी कर रही हैं, और धीरे धीरे वो स्वाभिमान के साथ उठ खड़ा होकर अपना स्थान भी बना रही हैं। और यहां उपस्थित मुझे जितनी बेटियों और बहनों से संवाद किया, तो मुझे सबसे ज्यादा सुकून हुआ, दिल को प्रसन्नता हुई, खुशी मिली कि मेरे आदिवासी समाज की आज बहन और बेटियां पढ़ लिखकर तरक्की के रास्ते पर खड़ी हैं। हमारी समाज व्यवस्था में, हमारी सनातन व्यवस्था में हम अक्सर कई बातें करते हैं कि एक बेटी दो घरों को रोशन करती है। जिस घर में बेटी पैदा होती है, मैं तो खैर इसको बहुत अच्छे से महसूस करता हूं, समाज की कोई समय विडंबना नहीं होगी कि बेटियों को अभिशाप की तरह मानते थे। इसी आधुनिक युग में बेटियों को गर्भ में मार दिया जाता था। लेकिन मैं ये मानता हूं, यदि जिसने पिछले जन्म में पुण्य कर्म किए होंगे उसको बेटी नसीब होती है। और मैं खुशनसीब हूं, सुशील जी खुशनसीब हैं, क्योंकि बेटी एक पिता का सबसे बड़ा संबल होती है। एक बहन जब भाई के कलाई पर राखी बांधती है, दुनिया के बड़े बड़े आशीर्वाद फीके पड़ जाते हैं। एक मां भले ही उम्र दराज होगी, लेकिन मैं भी देखता हूं कि मेरी 95 वर्ष की मां मेरे सर पर हाथ फेरती तो मुझे लगता है कि दुनिया की सल्तनत मुझे मिल गई। इसलिए नारी मातृशक्ति किसी भी रूप में हो, मुझे पता है कि जब मैं चुनौतियों से लड़ता था तो मेरा चूल्हा जला, मेरे घर का चूल्हा जलाने का काम, और उस विपरीत परिस्थिति में मेरे पीछे डटकर खड़े रहने वाली कोई थी तो मेरी पत्नी थी। और इसलिए नारी या स्त्री किसी भी रूप में हो, किसी भी समाज बिरादरी की हो, भूगोल के किसी भी हिस्से में हो, और मैं दूसरे हिस्से के तो नहीं जानता, लेकिन राजस्थान और हिंदुस्तान की संस्कृति की ताकत को जानता हूं। और इसलिए मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि सुशील जी ने हमारी इन बहन और बेटियों के स्वाभिमान के लिए, सम्मान के लिए और इनके भावी जीवन की शुभकामनाओं के लिए ये रक्षा सूत्र का संकल्प लिया, वो निश्चित रूप से अभिनंदन के पात्र हैं। और मैं अपने आप को गौरवान्वित समझता हूं कि मुझे आज ऐसे गरिमापूर्ण कार्यक्रम में शिरकत करने का अवसर मिला। मैं जो देख रहा हूं कि बहुत ही सामान्य, बहुत ही इस तरीके के परिवारों की बच्चियां हैं, सपने लेकर आई हैं। ईश्वर उनके सपने जरूर पूरे करेगा। पर मैं एक निवेदन आप लोगों को जरूर करना चाहता हूं। आप लोगों की उम्र, जीवन की शुरुआत, उसमें परिवार से लेकर समाज की चुनौतियां,
और बहुत सारी तकलीफें आती हैं, मैं मानता हूं, लेकिन हर तकलीफ के बाद, हर चुनौती के बाद एक सुनहरा संसार होता है। इतना ही होता है कि इस पूरी यात्रा में आपको संयम से, धैर्य से, अपने ईमानदारी से, अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से, अपने कुटुंब की, अपने परिवार की उस साख के साथ चलना होता है। दुनिया चांद पर चली गई, अंतरिक्ष में चली गई, खूब तरक्की हो गई, लेकिन लोग कहते हैं कि जब से टीवी आया उसने समाज की संस्कृति को स्खलित करने की कोशिश की। फिर मोबाइल आ गया, विज्ञान ने सुविधा दी तो दुविधा भी खड़ी कर दी समाज के सामने, और इसलिए भटकने के भी बहुत रास्ते दिखा दिए। और कई बार बहुत सारी खबरें आती हैं जो मन को उद्वेलित करती हैं। उसमें कई बार समाज भी असहाय हो जाता है, शासन भी असहाय हो जाता है। और इसलिए मेरी बहनों और बेटियों, समाज का चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसकी सबसे बड़ी खूबी, उसकी सबसे बड़ी ताकत कोई होती है, उसका चरित्र होता है, जिसके बूते पर वो दुनिया की सबसे बड़ी जंग को जीत सकता है। और इसलिए मैं चाहूंगा, खूब परिश्रम करिए, लेकिन अपने माता पिता के उन सपनों का जरूर ध्यान रखिए जिन्होंने पेट काट कर बड़े परिश्रम के साथ में आपको सपने देखकर पढ़ाई के लिए भेजा। हालांकि जो कोई प्रदेश बनता है, देश बनता है, वो केवल जमीन का टुकड़ा नहीं होता। कहने को तो हम कहते हैं कि हाँ, रतनपुर का बॉर्डर आगे गुजरात है, लेकिन राजस्थान हो या हिंदुस्तान, कोई जमीन का टुकड़ा सिर्फ देश और प्रदेश नहीं होता। उसमें एक संस्कृति होती है, उसकी विरासत होती है, उसके निवासी होते हैं। और इसलिए किसी भी जगह कोई देश और प्रदेश जमीन का टुकड़ा न होकर वो एक संस्कृति का हिस्सा होता है, और उस संस्कृति को गढ़ने का काम वहां के निवासी करते हैं, वहां के नागरिक करते हैं। लेकिन उस संस्कृति के संरक्षण का काम जिस तरीके से परिवार के पोषण का काम एक महिला किसी भी रूप में करती है, उस समाज, उस देश और प्रदेश की संस्कृति का और प्रकृति के संरक्षण का काम कोई करती है तो हमारी नारी शक्ति करती है। बदले हुए समय की जो गूंज है, बदले हुए समय की जो ताकत है, बदले हुए समय की जो परिस्थितियां हैं, वो दिखती है कि जनमत का दबाव, जो आधी आबादी है, भले ही वोट के तौर पर गिनिए, संख्या के तौर पर गिनिए, ताकत के तौर पर गिनिए, दुनिया में मुझे कोई पूछे कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत क्या, तो मैं यकीनन कहूंगा कि बहुत सारी खूबियां हैं। हिंदुस्तान 5वीं अर्थव्यवस्था दुनिया की है, अंतरिक्ष में 100 से ज्यादा छलांग हमने लगाई, दुनिया की सेना के सैन्य ताकत के बूते पर हम लोग दुनिया में पहले, दूसरे, तीसरे पायदान पर आते हैं, रेल में भारत दुनिया का तीसरा बड़ा नेटवर्क है, वगैरह वगैरह। लेकिन भारत का लोकतंत्र ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। मैं समझता हूं कि सबसे पहली विशेषता भारत की कोई है तो लोकतंत्र है, जिसको हमने अक्षुण्ण रखा है, बनाए रखा है। और इसी लोकतंत्र की ताकत, इन्हीं भारत के नागरिकों के जरिए, भले ही वोट के जरिए राजनीतिक पार्टियां पैदा होती हैं, शासन में आती हैं, चुनाव जीतते हैं, एमएलए एमपी बनते हैं, लेकिन बदलते हुए युग की कहानी यह है, इस आधी आबादी की मान्यता भारत के इस लोकतंत्र में, इस आधुनिक युग में, एक सामान्य सी आदिवासी परिवार की सामान्य सी द्रौपदी मुर्मू जी जब देश की राष्ट्रपति बनती हैं तो महिलाओं की और हमारे आदिवासी समाज की ताकत बनकर वो खड़ी होती हैं और वो अपने आप में उदाहरण बनती है। इसलिए हीनता की जरूरत नहीं, आप सब लोगों को अच्छे से पुरुषार्थ करना है, पैरों पे खड़ा होना है, संयम नहीं खोना है। मैं आशावादी हूं और इसलिए मैं देखता हूं कि जो लोग इस क्षेत्र की तरक्की के बारे में, इस क्षेत्र के बारे में जब चर्चा करते हैं
तो मुझे इस आदिवासी क्षेत्र का, इस पूरे हमारे इस क्षेत्र का एक सुखद भविष्य नजर आता है और इस क्षेत्र की खूब तरक्की होगी और उस तरक्की के पीछे सबसे बड़ी कोई ताकत होगी तो हमारी इन बहन बेटियों की, इन माताओं की वो मातृशक्ति की ताकत होगी, जिसके बूते पर ये क्षेत्र और ज्यादा प्रकृति और संस्कृति के तौर पर उठ खड़ा होगा। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से, क्योंकि आज मैं देखता हूं कि बहुत सुदूर छोटे से गांव की बेटी भी आईएएस और आईपीएस बनती है, फाइटर प्लेन उड़ाती है। पहले शहर और गांव का भेद खड़ा होता था, लेकिन मैं देखता हूं कि बहुत सामान्य से गांव में, और केवल यहां की नहीं, हर जगह की, जहां के लोग संघर्ष करके पेट काट के मुश्किल हालात में भी अपने बच्चों को बढ़ाते हैं। किसी दिन अखबार में खबर छपती है कि एक सामान्य मजदूर की बेटी, एक रिक्शा चालक की, एक ऑटो चालक की बेटी आज चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी है, आज आईएएस बनी है, आईपीएस बनी है, प्रिंसिपल बनी है, अच्छी पत्रकार बनी है, अच्छी वकील बनी है, अच्छी जज बनी है। तो मैं निश्चित रूप से, मुझे यहां बैठे हुए चेहरों में वो ताकत दिखती है, वो ऊर्जा दिखती है, और ऊर्जा इस किस्म की है कि जब हम उछलते हैं तो आसमां उछलता है, जब हम मचलते हैं तो तूफान मचल उठते हैं। हमें बदलने की कोशिश न कर जमाने, जब हम बदलते हैं तो इतिहास बदल उठते हैं। आप सब में वो ताकत है। उस नारी शक्ति को एक बार फिर से बारंबार प्रणाम। मैं और सुशील जी इस समाज के एक छोटे से हिस्से हैं, लेकिन हम जिस विचार को लेकर आगे बढ़ते हैं, जिस विचार के लिए काम करते हैं, उसमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामरूप तक, ये भारत का सुंदर नक्शा, ये भारत का मजबूत नक्शा, जो विविधताओं के बीच में भी एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश देता है, ऐसा ही खूबसूरत हिस्सा हमारे ये इस पूरे आदिवासी क्षेत्र का खूबसूरती बरकरार रहे और हम सब लोग देश और प्रदेश की तरक्की में अपना योगदान दें। हम दोनों लोगों से और मेरे जैसे अनेकों लोगों से इस क्षेत्र के लिए और इस क्षेत्र की बेटियों के लिए, उनके तरक्की, सम्मान और स्वाभिमान के लिए जो कुछ बन पड़ेगा, हम सब लोग निश्चित रूप से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।